हाय गाइस, सलाम नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैंने अपनी कुछ वीडियोस पे रिएक्शन दिया था, फ्यूचर ऑफ रेल ट्रैवल इन इंडिया बाय कर्ली टेल्स एंड फ्यूचर ऑफ एविएशन इन इंडिया बाय कर्ली टेल्स। तो उसी की एक वीडियो रहती थी, द फ्यूचर ऑफ रोड इन इंडिया बाय कर्ली टेल्स। तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो पे भी रिएक्शन करते हैं, क्योंकि 1 मंथ हो गया है और मैंने इस वीडियो पे रिएक्शन करना था, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया। अब देखते हैं इस पे आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आएगा। और अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी जाके देख लीजिएगा। और जो मैंने लास्ट वीडियो पे रिएक्शन किया था, द इनक्रेडिबल इंडिया 4 के, भाई साहब इतनी ऑसम वीडियो थी। वो अभी तक की सबसे बेस्ट वीडियो थी मेरी इस पूरे चैनल पे, जो मुझे बहुत अच्छी लगी हो, मेरे दिल को छू के गई हो, इस तरह की वीडियो थी वो। अगर आप लोगों ने देखनी हुई तो उसका भी मैं लिंक आप लोगों को दे दूँगी, देख लीजिएगा। तो चलो बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर से आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे फ़ीडबैक कमेंट्स में लाजमी दिया करें। और मुझे अच्छा अच्छा कंटेंट भी सजेस्ट किया करें, जिससे हम कुछ सीख सकें, किसी बात पे डिस्कशन कर सकें। सिर्फ ऐसा यूज़लेस रिएक्शन नहीं करना चाहती मैं। तो इसीलिए कुछ मीनिंगफुल कंटेंट मुझे सजेस्ट किया करें, ताकि हम लोग कुछ अच्छा रिएक्शन कर सकें। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। पूरा बीच बीच में एक बड़ा बड़ा गड्ढा था। बारिश होने के टाइम में वही पूरा कीचड़ ही कीचड़। जो बनाना का पेड़ होता है ना, का सूखा पत्ता लगा देता था कोई कोई, मतलब कीचड़ पेड़ में ना लगे। सदिया मत जाओ। सदिया एक बहुत बैकवर्ड जगह है और जंगल है। सदिया में तो इतना ज्यादा कोई है नहीं ना हॉस्पिटल का फैसिलिटी। इतना पानी घर पाऊंगी नहीं पाऊंगी। कोई कोई तो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते थे। देखो, इंडिया बड़ा बहुत है। मैं आज तक जो रील्स में देखती आई थी कि इंडिया में ऐसा इलाका है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जिस पे लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे। मेरे ख्याल से ठीक है, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, अच्छा भी होता है गवर्नमेंट के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बड़ा इतना ज़्यादा है, बहुत बड़ा है इंडिया। तो हर एक छोटी छोटी जगहों का ख्याल रखना, वहाँ डेवलपमेंट का काम करना, इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। मतलब इन द सिंपल वर्ड्स, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक लाइक के वहाँ जाके जादू की छड़ी चला दी तो काम हो गया। तो अभी तक इसीलिए बहुत सारी जगहों पे रोड्स और फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स नहीं बन सके थे मेरे ख्याल से। बट अच्छी बात है कि स्टिल इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलपमेंट में आगे चल रहा है, रोड्स के ऊपर काम कर रहा है। बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि हॉस्पिटल की साइड पे भी इंडिया आएगा, कि छोटी-छोटी जितनी जगह हैं वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। और जो वहाँ के मंत्री होते हैं, एमएनए होते हैं, ये उनका काम है कि वो अपनी जगहों में डेवलपमेंट का काम शुरू कराएँ। रोड्स। शहर में रहने वालों को इसकी अहमियत सिर्फ बारिश में पैदा हुए गड्ढों के समय पता लगती है। ये तो है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के कुछ हिस्सों में आजादी से लेकर पिछले 10 साल पहले तक कोई रोड ही नहीं था। ओह! 10 साल पहले तक? हाय, मेरा नाम है काम्या जानी। मैं एक ट्रैवलर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी। पर सबसे पहले बदलते हुए भारत की गवाह हूँ। मैं निकली हूँ भारत की एक ऐसी रोड ट्रिप पर, जहाँ जानूंगी कैसे है हमारे मौजूदा सड़कों की स्थिति और कैसा लगता है द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल। कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज और कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट अंडर सी टनल। कहीं 4 लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कहीं है इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हमारा देश बड़ा जरूर हो रहा है, पर क्या हमारी दूरियां कम हो रही हैं? मेरे ख्याल से हाँ। Fasten your seat belts because this road trip is going to be a lot of fun. Base 44 super agents. Careful, there's no going back. No setup. Just say hello.
इंफ्रास्ट्रक्चर को देश की डेवलपमेंट का आर्टरीज माना जाता है। देश के 90% लोग रोड से ट्रैवल करते हैं। 64.5% प्रोडक्ट्स को रोड्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। शायद हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज को इम्प्रूव होने में मदद मिलती है और इंफ्रा को बिल्ड करने का सबसे पहला कदम है बिल्डिंग रोड्स एंड हाईवेज। भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 यार वैसे मोदी साहब वीक नहीं लग रहे? पहले जब शुरू में आए थे तब से लेके अब तक काफ़ी वीक हो गए हैं। जिम्मेदारी है देश की उठा के। आई मीन के ओबियसली एक नेचुरल प्रोसेस है जिनका, बट वीक लग रहे हैं मुझे मोदी साहब। 2 लाख करोड़ से भी कम था, 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। वाह। रोड की डेवलपमेंट, देश की कनेक्टिविटी, डीकंजेशन, ट्रैफिक और पोल्यूशन को घटाना कोई आसान बात नहीं, स्पेशली इन द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। कहीं गुड क्वालिटीज रोड बिल्ड होते थे, पर दूसरा डिपार्टमेंट उसे खोदकर वाटर पाइप बिछा देता था। कई प्रोजेक्ट्स लैक ऑफ क्लियरेंस और कोऑर्डिनेशन की वजह से 15 सालों से पेंडिंग थे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्जर्व किया कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ ना कोई संवाद होता है, ना ही जानकारियों का कोई तालमेल। और इन्हीं सब में काम आया प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड गति शक्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। ये अच्छा स्टेप है। गति यानी स्पीड और शक्ति यानी पावरफुल। इस मास्टर प्लान को अच्छे से समझने के लिए मैं मिली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उन ब्राइट माइंड से जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दिशा दे रहे हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर एग्रीकल्चर तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए ये जैसे देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का गूगल मैप है, एक ऐसा डैशबोर्ड जिसे आप देश के हर कोने के एग्जिस्टिंग और बनने वाले ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, पाइपलाइंस, पावर ट्रांसमिशन केबल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज और एयरपोर्ट्स का आप एक सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। बिल्कुल दी है। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। जहां 2014 में हमारे देश में 91,287 किलोमीटर ऑफ रोड्स बने हुए थे, दिसंबर 2023 तक वो नंबर बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो चुका है। भाई ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये। पिछले 9 सालों में हमारे देश के नेशनल हाईवेज की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60% बढ़ चुकी है, जहां दिन में बस 12 किलोमीटर कर्ली टेल्स की वीडियो देख के मुझे समझ में आती है कि मोदी साहब जो है ना 15 साल से इंडिया के पीएम क्यों हैं। थे वो बढ़कर 37 किलोमीटर पर डे की पीक टच कर चुका है और 2047 का टारगेट है 60 किलोमीटर अ डे। गर्व की बात तो ये है कि हमारे देश ने पिछले 10 सालों में इतने माइलस्टोन्स हासिल किए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए के बाद
अब इंडिया पोजीशन 2 पर आता है। इज दिस ट्रू? मुझे लोग कहते हैं गूगल क्या वहाँ नहीं चलता जहाँ आप रहती हैं। भाई चलता है, बट मैं रिएक्शन करते हुए गूगल जाके तो नहीं सर्च करूँगी ना, आप लोगों से पूछूंगी। तो आप लोग कमेंट में बता दिया करें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। रोड ट्रिप की शुरुआत हम करते हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली से। अ सेंटर ऑफ मेजर एक्टिविटीज, इस शहर में दुनिया भर से लोग आते हैं, कभी काम के सिलसिले में तो कभी घूमने। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कैपिटल का रहा है ट्रैफिक और पोल्यूशन। इससे रिलीफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही पोल्यूशन, है। एयर पोल्यूशन की काफ़ी बात की थी हमने। एक कंपैरिजन वीडियो देखी थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो उसमें था कि पाकिस्तान का लाहौर और इंडिया का दिल्ली, यहाँ बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। मेरे ख्याल से अब कर्ली टेल की एक और वीडियो आनी चाहिए जिसमें कुछ एयर पोल्यूशन को लेके भी स्टेप्स किए गए हों और कुछ मतलब कुछ किया गया हो उसको रिड्यूस करने के लिए, कुछ ना कुछ इक़दामात किए गए हों मोदी साहब की तरफ से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट बिल्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली टू मुंबई से। तेरह 1380 किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है भारत के 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को, पूरे भारत का सबसे हमारे लंबा पास इस तरह के रोड्स हैं, मोटरवे, जो कि पाकिस्तान की सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं। वो बनाया था नवाज शरीफ ने, और उस चीज़ के ऊपर उसे लोगों ने तब तो अप्रिशिएट किया था, लेकिन बाद में अप्रिशिएट करना छोड़ दिया था। लेकिन अब इस वीडियो के बाद मुझे जब रियलाइज़ हो रहा है कि रोड्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है किसी भी कंट्री में, तो मेरे ख्याल से उस बेचारे को भी अप्रिशिएट करना चाहिए था, अभी भी करना चाहिए है, क्योंकि जिस सरकार ने जो काम अच्छा किया हो वो उसकी अप्रिशिएट होने की हकदार है। एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल टाइम आधा करेगा, 24 घंटों से सिर्फ 12 घंटे। साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंजेस के मतलब द्वारा कनेक्ट हाफ करेगा कर दिया। रास्ते में आए 4 और स्टेट्स को, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये है 8 लेन एक्सप्रेसवे जो 12 लेन तक एक्सपैंड हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप जब भी इस रोड पर ड्राइव करेंगे, आई बेट आप सारे इंटरनेशनल रोड का एक्सपीरियंस यूं भूल जाएंगे। रास्ते में आपको मिलेंगे ATMs, होटल्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जहां होगा हेलीपैड और हर 100 किलोमीटर पर फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर फॉर। ये सबसे अच्छी चीज़ है भाई, ये मेडिकल सेंटर जो है इतने लंबे रोड पे, इतने लंबे ट्रैवल पे मिलना चाहिए आपको, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सीडेंट विक्टिम्स। Wow, what a joy it is to drive on this road. No jerks, no discomfort, बिल्कुल smooth. बट इट्स बेस्ट कि आप थोड़ी कम ही स्पीड में चलाएं ताकि आप ये एक्सप्रेसवे एंड तक एंजॉय कर सकें। और अभी हम मेरे पेरेंट्स के घर जा रहे हैं। बच्चा देखो कितना राजस्थान क्यूट डोसा सा पे। है। हम पहले 5 साढ़े 5 घंटे लगते थे पहले पहुंचने में हमें, बट जब से ये रूट खुला है तब से हमें अब टाइम कम लगता है। मे बी 2.5 आवर्स में हम पहुंच जाते हैं अब। भाई आधा इसका ट्रैवल भी आधा कर दिया। Wow, that was quick. Less than 10 seconds and I'm out of the toll plaza. इस एक्सप्रेसवे पर जितने भी गांव आते हैं, यहाँ के गांव वालों को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है, बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस और सम्मान भी मिला है। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है, उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है।
जाहिर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। अनेक का मतलब अनलिमिटेड या बहुत सारे? मेरे गांव से तो हम 4-5 बंदे ही है वैसे तो, लेकिन आसपास के जो भी 10-20 गांव हैं उनमें से कम 100+ का बंदे यहाँ पे काम करते हैं अपने लोकल में। मान लो 50 औरतें यहाँ पे लगी हुई है, 50 में से 45 औरतें तो ऐसी है जो घर से बाहर जाया ही नहीं करती थी। 8 घंटे यहाँ पे काम करेगी, अपना घर का काम भी कर लेती है। तो हम लोग सुबह 8 बजे आते हैं, 4 बजे हमारी छुट्टी जाती है, 8 घंटे में घर भी देख लेते हैं और जॉब भी। कितना इजी हो गया ना लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। मेरी शादी सर 18 साल की हुई थी, पापा मेरे थे नहीं, शादी हो गई, मारपीट करता था दारू पे। मैं उस शादी के बंधन से छूट गई हूँ, मैं नहीं रहना चाहती थी सर उस बंधन में। जब से मैं जॉब पे लगी हूँ उसके बाद सर मेरे घर में मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, मतलब हेल्प हो गई, मेरे बच्चों के लिए भी हेल्प हो गई। अभी मैं सर अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी मम्मी का भी कर सकती हूँ, मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ सर। ये चीज़ सबसे अच्छी होती है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि जब आप फीमेल्स को इक्वली राइट्स देते हैं तो एटलीस्ट वो अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकती हैं। कि जैसे पुराने ज़माने में होता था कि औरतें जो है डोमेस्टिक वायलेंस के बाद भी जो है उसी हस्बैंड के साथ रहती थी, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पैसे कमा नहीं सकती, तो वो बाहर जाएंगी तो क्या करेंगी। तो लेकिन अभी जब किसी कंट्री में डेवलपमेंट होती है तो सब लोगों के लिए भला होता है, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी बहुत भला होता है। और लड़कियों को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ देना ये सबसे ज़रूरी बात होती है, जो कि पिछली मैं तीनों वीडियो में देखती आई हूँ। जैसे एविएशन वाली वीडियो थी उसमें भी फ़ीमेल पायलट्स थी, और जो रेलवे ट्रेन की वीडियोस थी उसमें भी थी, कैप्टन्स थी, लड़कियाँ जो ट्रेन चला सकती थी। तो मैं उसमें भी बड़ा खुश हुई थी, हैरान भी हुई थी। इस वीडियो में भी अगेन उन्होंने इस एलिमेंट को लाजमी हाईलाइट किया है कि फ़ीमेल्स को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सुना है दिल्ली वालों को घूमने का बड़ा शौक है, चाहे वो हिमाचल की वादियां हो या उत्तराखंड के पहाड़। दिल्ली को देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़, मेरठ, जयपुर, अमृतसर और कतरा जैसे सिटीज से कनेक्ट करने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे अब मैं हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। चौड़ी सी 8 लेन ये एक्सप्रेसवे बहुत ही कंफर्टेबल राइड देगी आपको, और आगे ही जाकर कनेक्ट करेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, जिस पर है एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जिसका मतलब है कि राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बिना किसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए एक ऐसा रास्ता बनेगा जिससे आप देहरादून पहुंच पाएंगे सिर्फ 2 घंटे में, instead of 5.5 hours earlier. मतलब जितना भी ट्रैवल टाइम था वो सब जगहों का ही हाफ हो जाएगा। देहरादून ही नहीं, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, वहीं इंडिया का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है दिल्ली और फरीदाबाद के बीच, सिर्फ 4.4 किलोमीटर्स का, जिसे दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे भी कहते हैं। भारत का सबसे पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से गुड़गांव के बीच न सिर्फ ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलवाएगा, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट अब और भी जल्दी पहुंचा देगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है विद 14 लेन्स। 96 किलोमीटर्स का बना ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को कनेक्ट करता है मेरठ से। 2.5 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट कर चुका है टू जस्ट 45 minutes. गोल्डन टेम्पल, माँ वैष्णो देवी, गुरुद्वारा दरबार साहिब, इन सभी रिलीजियस प्लेसेस को कनेक्ट करेगा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इन नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंडफिल साइट, म्युनिसिपल वेस्ट और वेस्ट प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान दिया जा रहा है। क्या इतना सेंसेशनल म्यूजिक क्यों लगा दिया? ट्रैफिक और कंजेशन मुंबई के लिए हमेशा से ही एक कंसर्न रहा है, पर अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जो सीमलेसली साउथ मुंबई को कनेक्ट करेगा नॉर्थ मुंबई से, which means from Marine Drive all the way up to Virar.
वाओ, वुड यू बिलीव इफ आई से कि हम पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं? दिस इज इंडियाज फर्स्ट एवर अंडर सी टनल जो Oh, मुंबई wow. की सारे ट्रैफिक और कंजेशन को खत्म कर देगा। दिस इज द फेमस ट्विन टनल्स ऑफ मुंबई कोस्टल रोड। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मुंबई के कोस्टल रोड के ऊपर भी रिएक्शन दूँ, तो वो अच्छा यही था। ये ट्रैवलर्स का 70% ट्रैवल टाइम और 34% फ्यूल बचाएगा। ये ट्विन टनल्स बनाए गए हैं टू क्रॉस थ्रू मालाबार हिल एंड गिरगांव चौपाटी। अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर्स एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा, ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली एंड इन द नेक्स्ट फेजेस ऑल द वे अप टू विरार, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स। मतलब बार बार मेरे उससे अनकॉन्शियसली वाव निकल रहा। कहीं बन रहा है अंडर सी टनल तो कहीं बन रहा है द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया। ये कौन सी गाड़ी है? इसकी भी काफी 22 किलोमीटर का एडवर्टाइजमेंट ये चल रोड रही है। जो कनेक्ट करता है सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से, आपकी जर्नी कट शॉर्ट करेगा 2 घंटे से अब सिर्फ 20 मिनट में। दिस इज ट्रूली एन इंजीनियरिंग मार्वल एंड आई एम ऑन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो सिवरी से शुरू होकर थाने क्रीक को क्रॉस किए नावा सेवा पर एंड होगा। इस नए सी ब्रिज का मकसद है मुंबई सिटी को डीकंजेस्ट करने का और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करने का। ये लिंक आपको फास्ट कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडाल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पे ट्रैवल करना भी कितना एंजॉयबल एक्सपीरियंस रहेगा लोगों के लिए। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी। विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा, जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। मौली साहब की बातें तो बहुत अच्छी हैं। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग मार्वल आपको मिलेगा नागपुर में भी, जहां बन रहा है इंडिया का पहला 4 लेवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। गुजरात में बना है इंडिया का सबसे पहला और लंबा 8 लेन वाला केबल ब्रिज, नर्मदा ब्रिज। वाह, ये सच में बहुत अच्छा ब्रिज है। साउथ की बात की जाए तो बैंगलोर मैसूर के 10 लेन एक्सप्रेसवे की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कई सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। बैंगलोर से चेन्नई जाने में 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे के बाद इसका ट्रैवल टाइम सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। उसी तरह बन रहे हैं रायपुर विशाखापट्टनम का 464 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, नागपुर विजयवाड़ा का 4 लेन एक्सप्रेसवे, हैदराबाद रायपुर का 530 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे, सूरत टू चेन्नई का 1271 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और पुणे बैंगलोर का 700 किलोमीटर वाला एक्सप्रेसवे। उम्मीद है 2025 तक सिर्फ साउथ इंडिया में ही बन जाएंगे 5000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवेज। अभी 2026 चल रहा है, तो अभी जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उन लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि जो कर्ली टेल ने कहा अपनी इस वीडियो में, जो इन्होंने कहा अपनी इस वीडियो में, तो ये कंप्लीट हो चुका है और ये एक्सप्रेसवेज बन चुके हैं, ऑपरेशनल हैं कि नहीं? बड़े शहरों को चाहिए फास्ट एक्सप्रेसवेज, वहां छोटे शहरों को चाहिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी।
उसी की तलाश में मैं जा रही हूँ एक ऐसी स्मॉल टाउन में जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना या वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। मैंने सोचा था मुझे नॉर्थ ईस्ट में एक रस्टिक वाइब मिलेगी, कच्चे रास्ते, शायद कुछ पॉट होल्स, बट दिस इज सो डिफरेंट देन माय इमेजिनेशन। यहाँ क्योंकि है अब रोड smooth बन गया ना। roads और सीमलेस कनेक्टिविटी। सद्या असम की पूर्वी किनारे पर स्थित एक गांव है जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले पहुंचती है। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर यहां कई सालों तक अंधेरा ही छाया रहा। छोटी सी छोटी बेसिक चीज के लिए इन्हें शहर जाने के लिए रात भर कच्चे रास्तों पर चलकर, ब्रह्मपुत्र की लहरों से लड़कर, सुबह 6 बजे की बस पकड़कर 9 घंटों का रास्ता तय करना पड़ता था। भाई पर इतना सदियों के मुश्किल। संघर्ष के बाद आखिर 2017 में हमारे प्रधानमंत्री ने साबित कर ही दिया, जहां चाह वहां राह। ये तो अगर हुआ है तो ये तो सच में इनक्रेडिबल बात है, और उसके लिए मोदी साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना मुश्किल गांव जहाँ पे बेचारे लोग एक चीज़ लेने के लिए इतना सब करते थे, इतना कठिन था सब कुछ, तो उसके लिए इन्होंने रोड बना दिया, तो ये तो सच में अप्रिशिएट करने की बात है। और इसी सोच ने जन्म दिया आसाम के ढोला और अरुणाचल बॉर्डर के बाद सद्या को जोड़ने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला और सबसे लंबा सी ब्रिज, ढोला सादिया सेतु या द भूपेन हजारिका ब्रिज। बहुत बड़ा ब्रिज है। तो यही है वो ब्रिज जिसने 2 स्टेट्स को बहुत ही आसानी से जोड़ दिया है, नॉर्थ आसाम को ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से, और बीच में आए कई सारे गांव और शहरों को भी। भूपेन हजारिका ब्रिज ने 6 घंटों के रास्तों को कट शॉर्ट कर दिया है, अब सिर्फ 1 घंटे। 6 घंटे को सिर्फ 1 में? माय गॉड, नहीं यार, मतलब ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लंबा ढोला सादिया सेतु भारत का महासेतु यहाँ के रहने वालों को दी न सिर्फ कन्वीनियंस और साल भर कनेक्टिविटी, बल्कि इकोनॉमिक बूस्ट और अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता। सद्या तक पहुँचना अब कोई मुश्किल बात नहीं है। ये स्टार्ट वाली दीदी अभी आई है। पर आसाम आए हैं तो आसाम की चाय तो पिए। आप मैम इतना दूर से यहाँ में पहुँचे हम लोग को ढूंढने के लिए, बहुत खुश है हम लोग। अभी ब्रिज होने के कारण जमीन का वैल्यू बढ़ गया है। हम लोग का यहाँ में ऐसा हो गया रास्ता, अभी अरुणाचल का भी बन गया है, हम लोग का असम का भी बन गया है। मोदी सरकार जी ने हम लोग को ब्रिज बना दिया था। इतना आदमी गया, इतना आदमी, हम लोग का पैदल चल के हम लोग को देखने के मिला। हम लोग कहाँ है हम लोग को मालूम नहीं, इतना सुंदर जगह। मैं मेकअप करती हूँ, अभी मेकअप के सिलसिले में सदिया आती हूँ। हम लोग को सपना जैसा लगता है आजकल। कितना खुश हैं, कितना खुश हैं, कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर रही हैं अपनी इतना फीलिंग सुंदर को। हो गया, इतना सुंदर हो गया, हम लोग स्वर्ग में जैसे लग रहे। स्वर्ग कैसा लगता है इसका तो पता नहीं, पर भारत को स्वर्ग जैसा बनाने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पिछले 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट में रोड्स 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। की प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो डुबरी से फुलबरी वाला 4 लेन हाईवे 7 घंटों की जर्नी कट शॉर्ट होगी टू जस्ट 27 मिनट्स। आसाम को शिलोंग से जोड़ता हुआ हाईवे 5 घंटों की जर्नी कट शॉर्ट करेगा सिर्फ 2.5 घंटों में। और ठीक इसी तरह आसाम की दूसरी ओर डुब्रीकर और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता हुआ बना 3 लेयर ट्रांसपोर्टेशन वाला ब्रिज, द बोगीबिल ब्रिज, जो रोड
रेल और पेडेस्ट्रियन के चलने की सुविधा देता है। ये 5 किलोमीटर वाला लंबा ब्रिज सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि रेल कनेक्टिविटी भी देता है। दिस इज इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड एशियाज सेकंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। ऊपर चलती है गाड़ियां और नीचे चलती है रेलगाड़ियां। लेकिन अभी जो ब्रिज दोनों तरफ हो गया है, पहले बहुत सारा आदमी लोग को भी दिक्कत होता था, फिर अभी होने के बाद वहाँ से अरुणाचल से भी असम तक आदमी लोग आते हैं बाय डिस्टेंस रोड, बाय रोड ट्रिप। फिर हम लोग का यहाँ के भी मतलब बहुत डेली मतलब हम लोग का बिजनेस बहुत अभी तो बहुत मतलब सारा बुकिंग भी है। एंड बेटर ये हुआ कि वहाँ उस पार जहाँ धेमाजी है, लखीमपुर है, वहाँ के लोगों को डिब्रूगढ़ का एक्सेस मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल हब एंड ऑल्सो नाइस प्रॉपर मार्केट हब। तो यहाँ से लोग वेरी क्विकली इधर उधर कम्यूट कर सकते हैं। भारत के प्लेन रोड्स में तो एक्सप्रेसवे बन सकते हैं, पर पहाड़ों का क्या? हमारे देश का 1/4 से ज्यादा हिस्सा माउंटेन्स और हिल्स का है। टफ टेरेन्स की वजह से यहाँ कभी रोड्स बन ही नहीं पाए। पर इन एरियाज में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए और ट्रैवल टाइम कम करने के लिए भारत में कई मेगा टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अटल टनल की, जो दुनिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टनल है। हिमाचल प्रदेश में स्थित भाई ये भारत टनल के वाला longest tunnels आइडिया में से एक है। किसको आया और भारी बहुत snowfall अच्छा की है। वजह से मनाली और लाहौल स्पीति वैली का रास्ता बंद पड़ जाता, पर ये 9.02 किलोमीटर लंबा टनल अब देगा न सिर्फ ऑल ईयर कनेक्टिविटी बल्कि ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस भी कम करेगा। ठीक उसी तरह कश्मीर में बन रहा है जोजिला टनल, 14.15 किलोमीटर ये जो हमने अपनी ट्रेन के व्लॉग्स देखे थे उसमें मेरे ख्याल से ये टनल बन चुका है। टनल श्रीनगर, कारगिल और लेह के हाँ, बीच श्रीनगर की एक टनल में हमने एक वीडियो देखी थी, मेरे ख्याल से वो यही टनल थी। कम करेगा और बॉर्डर पर काम कर रहे मिलिट्री का सप्लाई साल भर शुरू रहेगा। हाई ऑल्टीट्यूड, टफ टेरेन और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम करना कोई आसान बात नहीं, पर जानकर गर्व होता है कि ये 2 लेन बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब टनल 3 से 4 घंटों के रास्ते को 15 मिनट में खत्म कर देगा। वाह! बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बनती चाहे एक कंक्रीट सड़क ही है, पर वो लोगों के भूले सपनों को उड़ान देती है। प्राइम मिनिस्टर का विकसित भारत का सपना अब दूर नहीं। Ready to invest in real estate without the hassle? Then join Smart Crowd. Invest in Dubai properties from just 500 dirhams and earn monthly rental income from anywhere, anytime. Just simple. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल, जहाँ हमारे देश के हर कोने में न सिर्फ लास्ट माइल कनेक्टिविटी है बल्कि एक्सप्रेसवेज भी हैं। छोटे से छोटे शहरों में फ्यूचरिस्टिक इंटरचेंजेस, अंडरसी टनल्स, सी ब्रिजेस, मल्टी लेवल रोड्स और मल्टी लेवल पार्किंग भी है। गाड़ियां महंगे और इंपोर्टेड पेट्रोल या डीजल पर नहीं बल्कि एथेनॉल और हाइड्रोजन पर चलती है। कहीं वाटर टैक्सीज तो कहीं फ्लाइंग कार्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने से हम अपने काम को इजीली एक्सपैंड कर रहे हैं। देश की इकोनॉमी बढ़ रही है और हमारी कमाई भी। हर फैमिली के पास एक इको फ्रेंडली गाड़ी है। ट्रैफिक और पोल्यूशन लेवल्स एट ऑल टाइम लो। घर पहुंचते पहुंचते कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, रिजुविनेशन होगा। सपने हम देख रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। ये सच में बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं जो कि रोड के लिए लिए हैं मोदी साहब ने। और जो हमने ट्रेन्स का देखा वो भी बहुत अच्छा था। और ट्रेन्स की तो मैं अभी तक फ़ैन हूँ। अभी तक मैं वीडियोस देख रही हूँ, व्लॉग्स देख रही हूँ ट्रेन्स के, स्लीपर एक्सप्रेस के। तो अभी ये रोड के बारे में जान के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ रोड ट्रैवल इन इंडिया, आपके सारे NRI फ्रेंड्स इंडिया की टिकट बुक कर रहे हैं, पर आप एंजॉय करो, आपकी सीट बेस्ट है।
मैं चलती हूँ एक और रोड ट्रिप पर। Until then, it's me काम्या जानी signing off। तो इंडिया के बारे में इतना सब कुछ जानने को मिला है कि इतने वहाँ पे कल्चर्स हैं, इतनी स्टेट्स हैं, इतनी डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि इंडिया एक छोटे छोटे देशों के साथ मिलके एक बड़ा देश बना हुआ है। और मैं हैरान होती हूँ कि इतने डिफरेंट तरह के लोग हैं बट वो सब इंडियन हैं। मतलब दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। और इस तरह की वीडियोस से जो मुझे इंडिया के बारे में जानने को मिला वो ये है कि इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी अगर आपका पीएम अपनी कंट्री के साथ सिंसियर हो, मोदी साहब के बहुत सारी बातें जिसको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और अपोजिशन पार्टी वाली बातें करते हैं, वो सारी बातें एक अलग रहीं। लेकिन जो ये सब कुछ मोदी साहब कर रहे हैं, इसके लिए मोदी साहब को सच में अप्रिशिएट करना बनता है और उनकी जनता उन्हें अप्रिशिएट करती भी है, जो कि बहुत क्लियरली नज़र आता है। और मैं जब भी इस तरह की वीडियोस देखती हूँ मुझे कुछ ना कुछ न्यू जानने को मिलता है और वो चीज़ें मुझे शॉक कर देती हैं। मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे, लाइक सरप्राइज़ कर देती हैं कि अच्छा इतना सब कुछ कर रहे हैं। अब जो अंडर वाटर टनल्स थी वो मुझे बहुत यूनिक लगी, बहुत अच्छी लगी कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी है। और इससे पहले मुझे अंडर वाटर टनल्स के बारे में इतना नहीं पता था। कि ये वीडियो देख के मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो देख के। इसी तरह के कंटेंट मुझे सजेस्ट किया करें। मैंने कर्ली टेल्स की पुरानी दोनों वीडियोस पे भी रिएक्शन किया है, अगर आप लोगों ने देखनी हो तो वो भी जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह का कंटेंट मुझे सजेस्ट करते रहा करें।